तो बच्चों हम एनडीए जो 2025 आपका होने वाला 10 से 15 दिन के बाद उसके लिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी लेके आए हैं। ये एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट चैप्टर होगा और इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे आप अच्छे से। और इसमें ये नहीं है जो आप लिमिट और कंटिन्यूटी में आपके काफी सारे कंसेप्ट हैं उनका एक ही निचोड़ लेके आए हैं, एक आपको ऐसी बात बताएंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान से, जो बच्चे सोचते हैं कि 10 से 15 दिन में हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम डेफिनेटली उन बच्चों के लिए आए हैं 10 से 15 दिन के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस करवा के। आपको मेन ये नहीं है कि हम आपको सब कुछ करवाएंगे, आपका सिलेक्शन जरूर करवा देंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर आपका कंप्लीट करवा देंगे। आप अभी जो आपको बता रहा हूँ चीजें बारीकी से नोटबुक पेन उठा के आप बारीकी से उनको लिख लो। सिर्फ 1 से 2 बात बताऊंगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपका कोई भी आप क्वेश्चन देखते ही उसका बिना पेन नोटबुक आप आंसर बताओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 3 रूट x माइनस 8 रूट 2 x माइनस 2। बच्चों इन क्वेश्चंस में आपको एक मेथड पता है, वो मेथड क्या है कि वो एक फॉर्मूला है NaN-1। ऐसे मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं करवाने वाला, मैं आपको जस्ट सीधी ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपने बहुत सारी ट्रिक्स देखी होंगी, ये जो ट्रिक है ये आपके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करवा देगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 3 रूट x माइनस 8 रूट 2 अपॉन x माइनस 2। क्लियर है। अभी आप खुद बताओ, इसको सोल्व आगे जब सोल्व करेंगे तो ये लिमिट तो ऐसी इट इज रहेगी, x की पावर 3 और इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, ये 8 रूट 2 और नीचे क्या है x माइनस 2। बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, तो ऐड होगी तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 to the 6 7 अपॉन 2 माइनस 8 रूट 2 अपॉन x माइनस 2। अब तक हमने कोई ना फॉर्मूला लगाया ना ट्रिक लगाई, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको कॉम्प्लेक्स से क्या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जो मतलब है वो ये नहीं है कि इसको u बाई v फॉर्म लगाएंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखेंगे, x की पावर आ जाती है आगे, x की पावर कितनी बच जाएगी, 7/2 माइनस 1, 8 रूट 2 0 अपॉन x माइनस 2 का 1, इसका 0 इसका 1, नीचे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है, नीचे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो 2 वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो 7/2 2 की पावर 5/2। तो बच्चों ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो 2 जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा 2 की पावर -1 बेस सेम पावर ऐड, और तो ये थोड़ा सा और हो सकता है। क्लियर है। बाकी आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करेंगे। तो आपको ये डिफरेंशिएशन वाली ट्रिक कैसी लगी, अब आगे हम सभी क्वेश्चंस को इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करो पहले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 32 x की पावर 3 माइनस 8। ठीक है, हर बच्चे को पता पावर कहाँ आएगी, आगे लेके आओ, 5 कहाँ आगे, x की पावर 5 माइनस 1 कितनी होती है, 4 माइनस 32 का 0, तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, ऐसे इसको तो नीचे आ जाए 3x की पावर 3। क्लियर है। x की पावर 4 से x की पावर 3 कैंसिल आउट होगी और यहां बच गया सिर्फ पावर 1, तो 5/3 x की पावर 1। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो x की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो भाई क्या आएगा, 10/3।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कितना आ जाएगा 10/3। बिल्कुल इजी ट्रिक है और आसानी से आपके क्वेश्चन से सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे 2 आएगा भाई, यहाँ पे 2 आएगा, ये कैंसल आउट होगा, x की पावर 2 बचेगा, 2 की 2 का 4 तो 20/3। क्लियर है? जो मेन चीज है मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जो यहाँ पे आपके अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं जो आप क्लासेस में पढ़ के आए हैं या किसी ने बताया है, यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि जो ऊपर है वही नीचे फॉर्म बन रही है, तो क्या फॉर्मूला लगाओ, NaN-1 वाला। तो ये आप कितने मेथड्स, आप ये मेथड्स आपको सिखा भी देंगे, पर आप कितने मेथड्स करोगे? हर क्वेश्चन अलग अलग मेथड से होगा। अब अलग अलग से होगा तो इतने सारे मेथड की बजाय क्या करेंगे, एक ट्रिक सीखेंगे। और ट्रिक क्या है? डिफरेंशिएशन ही। किसकी है? डिफरेंशिएशन। लिमिट का क्वेश्चन देखते ही क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करते ही क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। मैं आज अभी कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा। ये करीब 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर फिर आपको ना कोई बुक प्रेफर करनी है कि ना कोई आपको देखना, कहीं से कुछ नहीं देखना है। सिर्फ आपने ये क्वेश्चन कर लिया, आपके पेपर में आसानी से 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको टोटल 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है? जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 35 से 40 का है। तो मैं डेली 15 दिन के अंदर आपको 40 से 45 क्वेश्चन करवा दूंगा, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। क्लियर है? इसको बताओ भाई। हर बच्चा खुद सोल्व करेगा इस क्वेश्चन को और पॉज कर लेना वीडियो को, जो खुद कर रहे हैं उसके बाद चलाना। मैं करवा देता हूं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको आगे लेके आओ भाई 3x स्क्वायर। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता बता दो, उसके लिए पावर, जो पावर है वो कहाँ आएगी? आगे आ जाएगी और एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में से एक सब्ट्रैक्ट हो, कितना होगा? 2। नेगेटिव 3 2 जा 6, x इसका 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का क्या हो जाता है? 0। यहां बताओ 4x 3 माइनस 16x। क्लियर है? इनमें से x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 6 x 4x स्क्वायर माइनस 16, इससे कैंसल आउट। और लिमिट x की वैल्यू क्या पुट कर दो भाई? 2 पुट करो। 3 2 जा 6, अब भी क्या रहा है? 0। तो कुछ ना कुछ कैंसल आउट होगा इसमें से। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। और जब आपका आंसर ना आए, जैसे 0/0 फॉर्म बने, क्या बने? 0/0 फॉर्म पुट करने से, तो एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो। तब तक डिफरेंशिएशन करते रहो जब तक आपका आंसर नहीं आता। एक बार नहीं बनी बात, सेम प्रोसीजर में दोबारा कर दो। आगे चलो। लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x का क्या हो जाएगा? 3, 4x स्क्वायर का 4 2 जा 8, x इसका 0, तो ये आ गया। अब 2 पुट करो, 3/16 हमारा आंसर आया। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जब डिफरेंशिएशन एक बार में 0/0 फॉर्म बनते हो फिर कर दो। तो डिफरेंशिएशन तब तक करते रहो जब तक तुम्हारा आंसर ना आ जाए। क्लियर है बच्चों? आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो आप ये क्वेश्चन करो। 5th क्वेश्चन करो। सब बच्चे 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, साइन ax अपॉन साइन bx। तो इसमें क्या करेंगे कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 0, साइन का डेरिवेटिव यहां लिख देता हूं बच्चों। साइन ax का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। साइन x का क्या होगा? cos x। तो साइन के साथ अगर एंगल होगा तो ये एंगल आगे आ जाता है a cos x, a cos ax, a cos a आगे आ गया और बाकी एज इट इज रहा। तो क्या हो जाएगा इसका? a
कोस ए एक्स, इसका b कोस b एक्स, x की वैल्यू कोस 0 कितना होता है 1, वैल्यू पुट करो कोस 0 1 1, ठीक है। तो a बाई बी तुम्हारा क्या है आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 के ऊपर। किसके ऊपर? 6 के ऊपर। इसमें देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 b की पावर x माइनस 1, क्लियर है। a की पावर x को पहले इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा a की पावर x का डिफरेंशिएशन बता दो बच्चों आपको। जो a की पावर x है इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, ये इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। x 3 का क्या होगा 3x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। तो a की पावर x का क्या होगा a की पावर x log a और -1 का 0। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर x log a और नीचे आ जाएगा b की पावर x log b, लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे ही x की पावर किसी भी चीज की पावर 0 होती है, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा a की पावर 0 1 1, ये आ जाएगा log a अपॉन log b, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट आउट करो और फिर आगे चलते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो अब आप क्या किए हैं 7 8 9 10 11 12 पोज करके आप खुद करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं अभी करवा रहा हूं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो और वीडियो को पॉज करो एक बार। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 से। कि मैंने बोला था कि सारे एक ही ट्रिक से करवा दूंगा, आप 1.5 घंटे की इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपका 3 से 4 क्वेश्चन कहीं नहीं गया, क्लियर है। और ऐसे ही अगर 15 दिन हमारे साथ जुड़ गए तो गारंटी लेता हूं आपके जो पूरा का पूरा जो स्ट्रेटजी मैंने बना रखी है आपके क्लियर जरूर होगा। अब आप कई बच्चे सोचेंगे मैथ दूसरे सब्जेक्ट, अरे मैं बोल रहा हूं सबका करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 x माइनस 3, इसको डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव आपको पता है x की पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका x माइनस 3 का 0, x का 1, तो नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता, हटा दो। लिमिट कितनी है x टेंड्स टू 3 इसमें पुट कर दो तो 4 3 की पावर 3 4 इंटू 27 4 जा 90, कितना हो जाएगा 102 या कितना 108 108, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ये चीजें तो मतलब इससे आसान हो नहीं सकता, आपको डेरिवेटिव ही तो करना। डेरिवेटिव की कोई लंबी चौड़ी वो थोड़ी है, डेरिवेटिव में एक बात है छोटी सी, क्या है कि भाई जो पावर है, क्या है जो पावर, उसको क्या लेके आओगे आगे, बस। अब ये छोटी छोटी बातें हैं। चलो 8th क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चंस में अभी इतना टाइम नहीं लगाना, फटाफट करते हैं। 8th क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x की पावर 3 माइनस 8, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या जाएगी पावर आगे 5x की। अब मैं बार बार लिमिट, क्योंकि आपके होने एमसीक्यू, तो बार बार लिमिट मैं नहीं लिखूंगा तो डायरेक्ट इसको करेंगे 5x की पावर 4 अपॉन 3x की पावर 2, x की पावर 2 से x की पावर 4 कट गया तो x की पावर 2 बच गया, 5 अपॉन 3 x कितना है 2 की पावर 2 2 जा 4 5 4 जा 20। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। तो 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा, अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। x की पावर 5 अपॉन 2 माइनस a की पावर 5 अपॉन 2 अपॉन x माइनस a, ये आपके आगे क्वेश्चन है।
x की पावर 5/2 का, अच्छा देखो a यहाँ पे कांस्टेंट होता है बच्चों, क्या होता है कांस्टेंट, a क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा जीरो, ये जीरो जीरो, क्लियर है। यहाँ पे हम वैल्यू इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा पावर आगे, पावर आगे, और पावर आगे आ जाएगी बच्चों, और ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5/2 - 1 कितना होता है बच्चों 3/2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 5/2 a की पावर 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, फटाफट चलो देखते हैं कौन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता है, साथ साथ बिल्कुल मेरे साथ साथ चलते रहो, कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा, सारे साथ साथ काम करो। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू a √x - √a/x - a, ठीक है। √x की वैल्यू बताओ भाई, √x का डेरिवेटिव 1/, यहाँ पे सेपरेटली लिखता हूं, हर क्वेश्चन नई बातें लेके आएगा, और वो सारी नई बातें आपने क्या है स्टोर कर लेनी है, एक जगह लिख लेनी है। अगर वो नहीं लिखी और फिर बाद में अगर सिलेक्शन नहीं होता, फिर आप खुद जिम्मेवार हो उस चीज के, ठीक है। हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करो, बस उसमें से कुछ ना रह जाए, ये आपको ध्यान रखना है। √x का क्या हो जाएगा 1/2 √x, √x का क्या हो जाएगा 1/2 √x, √a का क्या हो जाएगा 0, बाकी इसका 1 इसका 0, तो ये आंसर आ गया आपका, और x की जगह क्या पुट कर दो a। तो हर एक लाइन के बाद आपके आंसर आ रहे हैं, और धीरे धीरे मैं ये जब 1.5 घंटे के बाद आप देखोगे क्वेश्चंस को, बिना सोल्व करे आप आंसर निकाल दोगे। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि एनडीए क्वेश्चन आप बिना पेन नोटबुक के सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू √2 x की पावर 3 - 2√2/x -√2, क्लियर है। अब इसको इसका डेरिवेटिव सब बच्चों को पता है, कांस्टेंट कांस्टेंट हटा दिया करो भाई, अब तो क्वेश्चन में हटाना शुरू कर दो, क्वेश्चन देखा क्वेश्चन में हटा दो, हटा दिया, कितने x हैं एक, इससे कैंसल आउट भी कर लो, पहले ही कर लो, कर लिया, एक्स स्क्वायर आ गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर दो, तो 2x इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, x की वैल्यू क्या है √2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√2, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस इतनी स्पीड से होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, इसका आंसर एक बार दोबारा चेक करते हैं, √2 वाले का x³ है -2√2/x -√2, ठीक है। डेरिवेटिव करो, इसका 0 इसका 0, 3 इसका होगा 3x², और इसका क्या हो जाएगा x का 1, ठीक है। तो पहले नहीं काटना बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, पहले मत काटना, उसके बाद देखो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बच्चों 2, 3 2 6, क्लियर है। ये वहां पे कैंसिल आउट में प्रॉब्लम होगी, डेरिवेटिव करना, क्या करना है डेरिवेटिव। तो ये बात भी नहीं आपको सीखने को मिली, क्या करोगे पहले डेरिवेटिव, उसके बाद कैंसिल आउट करना, पहले कैंसिल आउट नहीं करना है। चलो 12th क्वेश्चन की तरफ, लिमिट x टेंड्स टू 2 √x -√2/3√x -3√2, क्लियर है। √x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 1/2√x, इसका 0, इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हो x की पावर 1/3। पेपर्स में सिर्फ ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आगे 3 है, इसका मतलब क्या है इसकी पावर 1/3, क्या है इसकी पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव 1/3 x की पावर, इसमें कैंसिल आउट करो तो -2/3, क्या हो जाएगा -2/3, और इसका मतलब क्या है x की पावर 1/2, ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, x की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर जाएंगे तो नीचे ही आएंगे, x की पावर 1/2 + 2/3,
इनका एलसीएम ले लो बच्चों, x की पावर क्या हो जाएगा 3 और 4 7/6, ये हो जाएगा 7/6। x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आप यहाँ पे 2 पुट कर दो, ये 2 की पावर 1 है, इनको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेस सेम पावर ऐड वाला। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, 12th के बाद जो है क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आगे आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेके अगर करना चाहो एक बार कर लो, फिर आंसर मेरे साथ मिला लेना। ठीक है, और जिनको नहीं आते हैं ये क्वेश्चंस तो वो आप सीखोगे। मैं आपको कुछ पहले बातें बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए माइनस साइन एक्स होता है, और आपको पता होना चाहिए टेंजेंट एक्स का सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए बच्चों e की पावर x, किसका e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x खुद होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x log a होता है बच्चों। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में आपके रहनी चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos of 3x minus cos of 5x अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हमें कहता है, तो इसको सोल्व करवाते हैं। cos का डेरिवेटिव आपको मालूम है कितना होता है माइनस साइन x, cos का डेरिवेटिव क्या लिखोगे माइनस साइन 3x, 3 आगे आ जाएगा, ये डेरिवेटिव कहां आता है आगे आपको मालूम है, फिर माइनस 3x माइनस 5 आगे आ जाएगा, cos का क्या हो जाएगा साइन 5x, पर माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, x स्क्वायर का 2x। क्लियर है, अब एक बात बताओ यहाँ पे ये हमारा आ गया, अब x की वैल्यू पुट साइन 0 कितना होता है 0, तो ये सारा 0 हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको एक डेरिवेटिव से काम ना चले तो क्या करोगे सेकंड डेरिवेटिव का यूज करो, एक बार कर दो, फिर भी ना बने तीसरी बार कर दो, फिर भी ना बने चौथी बार कर दो, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आपको डेरिवेटिव करना ही है। तो यह आ जाएगा माइनस का 3 3 जा 9, साइन का क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस हो जाएगा, तो प्लस 5 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 कोस 5x अपॉन 2, कोस अब 0 पुट करो, कोस 0 0 कोस 0 1 हटाओ, कोस 0 1, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16/2, और ये कैंसल आउट हुआ कितना आ जाएगा आंसर आपका 8। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया 13th का 8। ठीक है ना, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का, आप इन्हें आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना, अब जैसे सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 14th क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0, बच्चों आप सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि हमारे अगर 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपके साथ लाइव, जो अभी हम वीडियो डाल रहे हैं तो हम आपके साथ लाइव आ पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उससे क्या होगा कि हमें जो आपके साथ साथ डाउट है वो भी लेने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो आप एक बार लाइव के लिए क्या करना सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपॉन x। ठीक है, e की पावर ax को क्या बोलोगे डेरिवेटिव देखो ना, यहाँ पे e की पावर x का सेम रहता है, कुछ नहीं बदलाव होता, जो एंगल है वो आगे चला जाता है, तो a एंगल है तो आगे आ गया, बाकी सेम टू सेम रहा भाई। माइनस b कहां जाएगा आगे e की पावर bx, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करो, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, किसी चीज की पावर, किसी भी चीज की अगर पावर क्या हो जाए 0 तो उसका आंसर क्या होता है 1। क्लियर है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर 0 माइनस b e की पावर 0 बाई 1। ठीक है, तो e की पावर 0 1 1, तो आंसर आया a माइनस b। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, a माइनस
बी। ये 15th है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करो, ठीक है ना। उससे क्या है, और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब से क्या है, लाइव के अंदर जब चीजें आ जाएंगी तो हमें और आसानी होगी कि आप जो भी अभी क्या है आप लास्ट में दोगे, फिर हमें बताने में फिर नई वीडियो बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, 50 सब्सक्राइबर के बाद हम लाइव हो जाएंगे। अभी हमारे 2-3 सब्सक्राइबर ही हैं, हमें स्टार्ट किया है ये चैनल, ठीक है ना। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन sin 5x, sin 3x अपॉन sin 5x। तो बच्चों sin x का आप बताओ क्या होता है, cos x। sin x का क्या होता है, cos x। तो कर दो एंगल आगे और cos 3x। 5x का 5 आगे, cos 5x। sin cos 0 कितना होता है 1, तो ये 1 तो आंसर आ गया 3/5। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन भी ये थोड़ा सा बड़ा था, फिर से छोटे हो गए, क्योंकि आपको ये करने आगे जब क्वेश्चन आप कर पाएंगे तो आपको छोटे लगने स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। और जिनके नहीं होंगे उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप ये अगर दूसरे मेथड से करने जाएंगे इस क्वेश्चन को तो ये बहुत लेंथी है भाई, ठीक है ना, बहुत लेंथी है। आप ये ट्रिक से कर रहे हैं तो आपके जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहे हैं। चलो नेक्स्ट ट्राई करो भाई, फटाफट ट्राई करो, वीडियो को रोक लिया करो और ट्राई किया करो क्वेश्चंस को। 16th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन 1 माइनस कोस 3x। 1 माइनस कोस x 1 माइनस कोस 3x। जब मैं बात करता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या होगा 0, cos x का डेरिवेटिव इसका तो 0 हो गया, cos x का क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन x, क्या होगा माइनस साइन x। 1 का फिर 0 हो गया, cos 3x का माइनस 3 साइन 3x। माइनस से माइनस कट गए तो ये आ गया साइन x अपॉन 3 साइन 3x। बच्चों एक बात बताओ मेरे को, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं, साइन 0 तो 0 हो जाएगा, फिर वो 0/0 फॉर्म बनेगी। जब भी 0/0 फॉर्म बन जाए क्या याद रखना है, एक और बार डेरिवेटिव करना है। तो साइन x का फिर करो cos x, साइन x का cos x, फिर ये 3 फिर बार आएगा, 3 3 9 cos 3x। और cos 0 क्या हो गया 1, ये भी 1, तो आंसर आ गया 1/9। क्या आ जाएगा आंसर 1/9, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या लिखा था, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1। क्वेश्चन 17 है आपके आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 2x अपॉन साइन स्क्वेयर 2x, ठीक है। इसको करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का 0 माइनस कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x, 2 आगे आएगा, अपॉन साइन स्क्वेयर का 2 आगे, एक 2 उसके नाम का 4, साइन का क्या, देखो इसको करने का बताता हूं, पहले 2 आगे आया, साइन का क्या हो जाएगा साइन 2x। अब साइन का फिर करो cos 2x और 2 आगे चला जाएगा भाई 4, ठीक है ना। इस तरीके से होगा ये साइन 2x के साइन 2x कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो आंसर आ गया 1/2 cos 2x। cos 0 1 होता, आंसर आ गया 1/2। समझ में आया या नहीं आया, तो आंसर क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट है 18th है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x
अपॉन टेंजेंट 3x। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? साइन का आपको पता है क्या होता है? जल्दी बताओ भाई, साइन का क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। 5 आगे कोस 5x यहाँ पे। टेंजेंट का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x। टेंजेंट का क्या होगा? 3 आगे सीकेंट स्क्वायर 3x। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर दो। कोस 0 कितना होगा? 1। कोस 0 कितना? 1। और सीकेंट 0 कितना होगा? 1। ठीक है ना? कोस का उल्टा ही तो होता है, तो 1/1 1। तो ये 1 ये 1, आंसर आ गया 5/3। सिंपल। ठीक है ना? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या आ गया आंसर? 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन 1 माइनस कोस 3x। 1 का क्या हो जाएगा? 0। 1 का क्या होगा? 0। कोस x का माइनस साइन x, कोस x का माइनस साइन x, इसका क्या हो जाएगा? 0 माइनस कोस x का माइनस 3 साइन 3x। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया साइन x अपॉन 3 साइन 3x। ये भी रिपीट हो रखा है भाई, क्वेश्चन रिपीट है ये तो। ठीक है ना? क्वेश्चन रिपीट है क्योंकि अभी मैंने करवाया था इसका, फिर एक और बार डेरिवेटिव करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो बच्चों जो ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये आप अगर सारे क्वेश्चंस आपको आगे हैं तो एक मैं आपको तैयारी के लिए एक वर्कशीट दूंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बोला था कि 1.5 घंटे की क्लास है, तो आधा घंटा तो हमने मेहनत करवाई है, आपको सिखाया है। अब इसका जो रिजल्ट है वो तो आप दोगे ना। तो आप कमेंट सेक्शन में क्या करोगे? मैसेज छोड़ना, उससे क्या है मैं आपके और ये बोल देना कि आपको पीडीएफ चाहिए, आप लगनशील हैं। ये नहीं है कि आपने देखी है, अगर आप पूरी वीडियो देख के आए तो ये आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ देना कि हमें प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट चाहिए। तो मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करवा दूंगा जिसके अंदर 50 से 70 क्वेश्चन होंगे विद आंसर होंगे, और उनमें कोई डाउट होगा तो आप हमसे पर्सनली उसे सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, आपको भी सपोर्ट करना होगा। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तभी हम आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। अब ये नहीं हम आपको यहाँ करवाते रहे, आप इग्नोर करते रहे उस चीजों को, तो हम वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वर्कशीट हम आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।